हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में मंदिर होता ही है। हाँ, घर के अनुसार मंदिर छोटा बड़ा हो सकता है, पर घर में मंदिर ना हो ऐसा बहुत कम होता है। नियमित रूप से लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं ताकि घर परिवार में भगवान की कृपा बनी रहेगी। परंतु इस दौरान कई लोग एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जो उनकी पूजा को निसफल कर देती है। दरअसल कुछ लोग अपने घर व मंदिर आदि में खंडित मूर्तियां रखे रहते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, जिसे धार्मिक व लेकर वास्तुशास्त्र की दृष्टि तक में अच्छा नहीं माना जाता है। इस बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं कि अगर घर में पूजा घर में परी कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या उसकी पूजा करनी चाहिए या मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका क्या करें। तो चलिए आपको बताते हैं, अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका क्या करें। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अचानक मूर्ति का खंडित हो जाना किस बात का संकेत देता है। अगर घर के मंदिर की कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो और जिसकी आप रोजाना पूजा करते हो, तो मूर्ति को प्रणाम करके विधि पूर्वक किसी नदी या बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर खंडित मूर्ति को किसी तालाब या नदी में विसर्जित करना आपके लिए संभव नहीं है तो उस खंडित मूर्ति को किसी गुरु या मंदिर के पंडित को सौंप देना चाहिए। लेकिन खंडित हुई मूर्ति का पूरी श्रद्धा और आदर के साथ विसर्जन करना चाहिए, ना कि किसी चौराहे पर या पेड़ के नीचे लावारिस रख देना चाहिए। जैसे हम कई बार सड़क के किनारे या किसी वृक्ष के नीचे भगवान की फटी हुई तस्वीरें और टूटी हुई मूर्तियां देखते हैं। उन्हें देखने के बाद बेहद दुख होता है और मन में सवाल उठता है कि कैसे कोई भगवान की इस मूर्तियों का अपमान कर सकता है। तो ऐसे में आप भी भूलकर ये गलती ना करें। अगर भगवान की तस्वीर किसी फोटो फ्रेम में लगी है और वह टूट जाती है तो आप उस फोटो को फाड़कर फेंके नहीं, बल्कि उसको फ्रेम और कांच से अलग करके फोटो को विसर्जित कर दे। अगर आप भगवान की फटी हुई फोटो को हटाते नहीं हैं तो इसका आपके घर के सदस्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर की मूर्ति अपने आप खंडित हो जाती है तो आप घबराएं नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूर्ति का अपने आप खंडित होना अशुभ नहीं होता। ये इस बात का संकेत है कि आपके परिवार पर आने वाला कोई बड़ा संकट भगवान ने अपने ऊपर ले लिया है। जी हाँ, मूर्ति का स्वयं खंडित इस बात का इशारा है कि कोई आपदा आपके ऊपर आने वाली थी और वह टल गई। ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्तियाँ घर की अनहोनी घटना को अपने भीतर समाहित कर लेती है, जिससे होने वाली अनिष्ट का फल कम हो जाता है। तो वहीं जिन लोगों के घर के मंदिर में सदियों से चली आ रही प्राचीन और बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, जिनकी आप आज भी पूजा करते हो, तो ये मूर्तियां अन्न संकेत देती है। अगर किसी दिन मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति अचानक अपने आप गिरकर टूट जाती है तो ये अशुभ संकेत होता है। अगर मूर्ति मात्र गिरी है और टूटी नहीं है तो आप उसका विसर्जन ना करें, बल्कि स्वच्छ जल से उसे धोकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके उसे पुनः स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय पूरा ध्यान आपका भगवान की पूजा में होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूजा स्थान में कोई खंडित मूर्ति रखते हैं तो ये आपके पूजा में मन लगाने में बाधा पैदा करता है। अगर आप किसी खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए अशुभ संकेत ला सकती है। खंडित मूर्ति की पूजा करते समय व्यक्ति का मन विचलित होता रहता है और जिस कारण अशांत प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होता।